तो मैं भी प्रशांत अब नारा होगा। जब नारा चल रहा है, क्या है, फिर से एक बार हो जाए, मैं भी प्रशांत, फिर से मैं भी प्रशांत। क्या करना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि मैं भी प्रशांत हूँ। आज आपने देखा है कि आप लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी के सुबह सुबह 3 बजे खबर आता है कि प्रशांत किशोर को गांधी मैदान वहां बुरी तरह से उठा लिया गया, डिटेंड कर दिया गया, मतलब पुलिस वाले लेकर गए हैं यहाँ से, समझे ना। और आज अभी मैंने देखा है न्यूज कि 14 दिन के हिरासत भी हो गया है। उनका कहना है प्रशांत किशोर का कि भाई साहब मुझे ये टर्म एंड कंडीशन नहीं मांगना है आपका, समझे ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसीलिए 14 दिन का उसको हिरासत भी हो गया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर को जो पुलिस गिरफ्तार किया है पूरी तरीका से वो न्यायपूर्ण नहीं है। प्रशांत किशोर एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीका से गांधी मैदान में। पुलिस जो है जबरदस्ती उनको उठा के लेके चली गई। पुलिस जो है वहाँ की राज्य सरकार के इशारे पे काम कर रही है। राज्य सरकार को डर सता रहा है कि लड़का लोग इतना आंदोलन कर रहा है कहीं हमारे सत्ता न बेदखल हो जाए, क्योंकि बिहार में अगला साल इलेक्शन भी है। और दूसरी बात क्या है कि प्रशांत किशोर जो है वो कोई अशांतिपूर्ण तरीका से तो कर नहीं रहे थे और कोई असंवैधानिक मांग को भी तो नहीं मांग रहे थे। विद्यार्थी का ही जो मांग था कि 17वीं का बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए, उसी को मांग को लेकर लड़का के समर्थन में धरना में थे वो। और किस तरह का कोई रोड पे बाधा उत्पन्न या किस तरह का बिहार में कोई अव्यवस्था को उत्पन्न करने का प्रयास तो कर नहीं रहे थे। ठीक है, प्रशांत किशोर को पुलिस लेके गई, उसके बाद फिर उनको एससीजीएम पटना में पेश किया गया। एससीजीएम उनको बोला कि हम आपको बेल दे देते हैं, इंटरिम बेल दे देते हैं। उससे क्या करना होगा कि आपको एक बॉन्ड पेपर भरना होगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर आप जानते हैं उसके बाद फिर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, किस तरह का कोई भड़काऊ बयान नहीं दीजिएगा, कोई सोशल मीडिया पे कोई वक्तव्य नहीं दीजिएगा। लेकिन प्रशांत किशोर उसको मानने से इनकार कर दिया, फिर उसको 14 दिन का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो अब प्रशांत किशोर के पास एक ये है कि पटना हाई कोर्ट में वो लोग अपना बेल के लिए फाइल करेंगे। और प्रशांत किशोर की पार्टी में पता है आपको कि पटना हाई कोर्ट के जो सबसे बड़े वकील हैं वो लोग भी शामिल है। अच्छा, बाई गिरी साहब भी हैं, तो वो लोग फाइल करेंगे, उसके बाद फिर जल्द ही उनको बेल मिलेगा। लेकिन सुबह सुबह कोई सोता हुआ आदमी को इस तरीके से उठा के ले जाना, मारना, आपने देखा होगा है ना, और कितने बदतमीजी से बिहेव किए उन लोग, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या था कि पुलिस की मजबूरी रही होगी कि सुबह में गिरफ्तार करने, क्योंकि दिन में अगर गिरफ्तार करते ऑर्डर आया होगा। हाँ, पुलिस की मजबूरी रही, ऊपर से ऑर्डर आया होगा। और दिन में अगर गिरफ्तार करते तो पुलिस को पता था कि बहुत ज्यादा बवंडर खड़ा हो जाएगा। लड़का वहाँ बहुत सारा है और लड़का है भी, और बहुत सारा लड़का आने की तैयारी में भी कर रहा है। हाँ, तो गिरफ्तार कर लिया तो आसानी से पुलिस उनको लेके चल गया। हालांकि लेके जा रहा था तब भी बहुत सारा लड़का प्रतिरोध कर रहा था और पीके के साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव भी किया। पीके बोल रहे थे कि हमको फतुहा का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गया चेकअप के लिए, जबकि पटना में बहुत सारा एम्स मौजूद है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वो लोग वहाँ लेके नहीं गया। तो इस तरह का पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। क्या लगता है आप लोगों को कि पीके से जो अभी सरकार है ना, नीतीश कुमार जी का, क्या वो डर रहे हैं क्या? बिल्कुल डर रहा है। सोच रहे हैं कि स्टूडेंट इसके अगर पक्ष में आ गया तो आने वाले समय में मुझे खदेड़ दिया जाएगा। बिल्कुल डर रही है। अगला साल बिहार में इलेक्शन है, नवंबर में, अक्टूबर में, तो सरकार को डर सता रहा है, क्योंकि एक आदमी का बात नहीं है। 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा है। 5 लाख विद्यार्थी का घर से अगर 5 आदमी भी होगा तो 25 लाख आदमी है। बिहार में 13 करोड़ जनसंख्या है, तो 25 लाख बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है कि आगे पीछे हो सकता है सरकार का सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या सरकार के बहुत सारे विधायक को आगे मतलब हार जीत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कारण भी सरकार डर रही है। लेकिन एक बात बताइए सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे हुआ है, समझे ना, इसी प्रशांत किशोर ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह दिया था कि भाई साहब ऐसा है, पप्पू यादव हो या किसी भी पार्टी से हो, कोई देखिए स्टूडेंट का मामला है, राजनीति तो होती रहेगी, छात्र के मुद्दे पे सबको आना चाहिए, समझे, यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से छात्रों को लेकर राजनीति हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आप एक छात्र हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं छात्र हूँ और छात्रों के ऊपर हो रहे अत्याचार को मैं भली भांति समझ रहा हूँ और सह रहा हूँ। तो मुझे लगता है यह जो आंदोलन है, यह केवल बीपीएससी के लिए आंदोलन नहीं है, यह छात्र आंदोलन है, पूरे बिहार के इतिहास का आंदोलन है, पूरे बिहार के भविष्य का आंदोलन है। अभी तक का जो आंदोलन का जो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, जो तरीका है, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, पहले 15 दिन तक तो आप कोई सुध ही नहीं लेते हैं। प्रशांत किशोर आते हैं तो आंदोलन को थोड़ा सा मीडिया कवरेज मिलता है, ठीक ठाक। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है प्रशांत किशोर के साथ किया गया दुर्व्यवहार जो है, यह जो है सरकार के ब्रिटिश कालीन साम्राज्यवादी रवैये को दिखाता है। यह आंदोलन जो है
यह दमन जो है सरकार का जो अलोकतांत्रिक तरीके को दिखाता है। ये दिखा रहा है कि सरकार जो है लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र के डर से, लोक की आवाज से डर रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि यह काम जो कर कौन रहा है वो नीतीश कुमार है। ये वही नीतीश कुमार है जो छात्र आंदोलन से उपजे हैं, जो जेपी आंदोलन से उपजे है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है, मुख्यमंत्री है, और हम छात्रों का दर्द नहीं समझ पा रहे सर। तो कृपया आपसे नहीं संभल रहा है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। ये आपका कोई जो है ना बपौती नहीं है। आप हमारे दर्द को समझिए, एग्जाम री एग्जाम करवाइए। और ये सिर्फ बीपीएससी का मामला नहीं है, ये बिहार में आने वाले जितने भी परीक्षा हैं ये सबका मामला है। और ये पीके तो क्या है, हमारे जनता हमारी आवाज बने हैं। हम तो यही कहेंगे, यूथों की आवाज है। बिहार में तो और भी सारे लोकतांत्रिक दल है और भी लोग हैं, क्यों नहीं आए वो? आए ऐसा नहीं आए अपना तुरंत पॉलिटिकल टूरिस्ट किए चले गए। और ये आदमी यहाँ बैठ रहा है, हमारे 3 दिन से हमारा अनशन पे है। तो ये गलत कर रहा है सरकार को सोचना चाहिए। हम उसी बिहार के नागरिक हैं, न कि हम किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। और हम उनसे उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर आप लोग को री एग्जाम चाहिए? बिल्कुल चाहिए, उसके लिए तो हम रुकेंगे नहीं। सबसे पहली बात ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, यह जो री एग्जाम है, प्रशांत को आप जेल में डाले हैं। अब बिहार में लाखों प्रशांत आ गया है, ठीक है। तो मैं भी प्रशांत, अब नारा होगा, जब नारा चल रहा है क्या है, फिर से एक बार हो जाए, मैं भी प्रशांत, फिर से मैं भी प्रशांत का नारा चल रहा है। अब बिहार में आप एक प्रशांत को डालोगे, लाखों प्रशांत आ रहा है। मैं एक मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही और हमारे सरकार के द्वारा किए गए हम छात्रों का दमन को देखते हुए मैं भी प्रशांत का नारा लगाता हूँ। चलिए सर, थैंक यू। आप देखिए यहाँ पे और हम बात करवाते हैं। यहाँ पे पीके को सुबह उठा के लेकर गए हैं पुलिस वाले, और उसको 14 दिन का जेल होगा। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि मैं भी प्रशांत हूँ। आप भी प्रशांत हैं? प्रशांत जी को सपोर्ट में? बिल्कुल सपोर्ट में है, क्योंकि हमारे लिए लड़ रहे हैं। भले वो राजनीति करें, कुछ भी करें, जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके समर्थन में रहेंगे और बिल्कुल रहेंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं। समर्थन में बिल्कुल हमारे समर्थन में, हमारे लिए वो बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं। अभी वो जेल में भी जाके अनशन करेंगे। कोई यहाँ पॉलिटिकल प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन हम छात्र हैं, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा। सबके लिए मंच खुला हुआ है, सब आए जो हमारे सपोर्ट में है, हम उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे। बिल्कुल हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। बस ये सूची में सबसे मुद्दा है आप लोगों का, आगे चल रहे हैं।